हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी अपना चैनल का जो नाम था मेरी किशोरी जी 07 से लेकर के उसको चेंज कर दिया है। अब उसका चैनल का नया नाम एनसीईआरटी एजू क्लासेस है। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें। और जो भी साथी पुराने हैं वो ये ना सोचें कि हम कौन से चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, ये वही है जो पहले हमारा चैनल था। तो दोस्तों, आज हमारी आर्मी अग्निवीर क्लर्क या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये कंप्यूटर की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हम अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आर्मी की ये कंप्यूटर के लिए 5वीं क्लास। देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस अब आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। इससे आगे आगे हम प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं साथ के साथ में, तो प्रैक्टिस सेट भी आप अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं, और बहुत ही एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट हैं दोस्तों ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो था दोस्तों, वो यहाँ पर लिखा हुआ है परम 800, ये सॉरी 8000। ये परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। तो अब भारत का फ़िलहाल सबसे तेज़ कंप्यूटर एक तो प्रत्यूष है, ये पुणे में है, और एक मिहिर है, ये नोएडा के अंदर है। अब आप ध्यान रखिएगा, अब भारत का जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है वो प्रत्यूष और मिहिर है। अब इनमें से कोई सा भी आपके ऑप्शन में आता है तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो मिहिर है वो नोएडा के अंदर है, और जो प्रत्यूष है वो पुणे के अंदर है। आगे देखिए, अब विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। अब जो विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर वो है फ्रंटियर, यूएसए के अंदर है। इससे पहले जो था, इससे पहले जापान का फुगागु था, ये इससे पहले का है, लेकिन अब फ्रंटियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस क्या है। तो दोस्तों, एमएस ऑफिस क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस डायरेक्ट पूछ लेंगे क्या है ये, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन थे। तो यहाँ पर बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद करें। उसके बाद एमएस ऑफिस कौन सी भाषा में बनाया गया है। तो एमएस ऑफिस C++ लैंग्वेज में बनाया गया है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है। ये आप याद रखिएगा, एमएस ऑफिस कौन सी भाषा में बनाया गया है, C++ में बनाया गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट, एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑफिस 2021 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट, इसमें क्या है कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह एक रियल टाइम एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोनों तरीके से पूछ सकते हैं कि C++ क्या है। तो ये C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और यह एक रियल टाइम एप्लीकेशन है। पूछ ले कि ये कैसी एप्लीकेशन है C++, तो ये एक रियल टाइम एप्लीकेशन है। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट, एमएस वर्ड का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एमएस वर्ड का यूज़ ये किस लिए किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का यूज़ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसके बाद एमएस एक्सेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमएस एक्सेल का प्रयोग बजट तैयार करने के लिए, बिलिंग करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। एमएस वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल का प्रयोग हम बजट बनाने के लिए, बिलिंग बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट, पावर पॉइंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेजेंटेशन देने के लिए पावर पॉइंट का, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमएस वर्ड का, बजट, बिलिंग और बैलेंस शीट के लिए एमएस एक्सेल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, एक्सेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एक्सेस का प्रयोग डाटाबेस के लिए किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर आ जाए कि एक्सेस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो डाटाबेस के लिए करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बाद नेक्स्ट, आउटलुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आउटलुक का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो आउटलुक का प्रयोग ईमेल के लिए बिजनेस में, ये आप ध्यान रखिएगा। आउटलुक का प्रयोग डायरेक्ट पूछ लें तो वो आप बताएंगे ईमेल के लिए बिजनेस में। अच्छा, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आप याद रखिएगा ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शेयर पॉइंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर शेयर पॉइंट का पूछा गया है तो किसी भी डाटा को शेयर करने के लिए, ध्यान रखिएगा शेयर पॉइंट का प्रयोग किसी भी डाटा को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद वन ड्राइव का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अगला क्वेश्चन है वन ड्राइव का। तो दोस्तों ये क्लाउड कंप्यूटिंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, स्टोरेज के लिए। ध्यान रखिएगा वन ड्राइव का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, वन नोट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा वन नोट का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो वन नोट का प्रयोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पब्लिशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिशर का प्रयोग पोस्ट कार्ड बनाने के लिए किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, पब्लिशर का प्रयोग पोस्ट कार्ड बनाने के लिए। उसके बाद में वन नोट का प्रयोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए, वन ड्राइव का प्रयोग क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, शेयर पॉइंट का प्रयोग किसी भी डाटा को शेयर करने के लिए, और आउटलुक का प्रयोग ईमेल के लिए करते हैं बिजनेस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, डाटाबेस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आप बताएंगे ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस कैसा सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। दोनों को याद रखिएगा, डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद में ऑफिस बटन में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आप इसको ज़रूर याद करें। ऑफिस बटन के अंदर क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ऑफिस बटन में क्या होता है, एक तो फाइल होती है, न्यू ऑप्शन उसमें होता है, ओपन ऑप्शन का उसमें होता है, सेव का होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट रिव्यू होता है, क्लोज होता है, एग्जिट होता है। ये ऑप्शन होते हैं उसके अंदर। जैसे ही आप अपना PC खोलेंगे और जब आप उसमें ऑफिस बटन को देखेंगे तो ऑफिस जो बटन करके मेन्यू रहेगा उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, फाइल, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये यहाँ पर कॉमा है सेव के बाद, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट रिव्यू, क्लोज और एग्जिट। डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि प्रिंट किस में मिलता है, कौन से मेनू में मिलता है, तो आप बताएंगे ऑफिस बटन के अंदर मिलता है। जैसे कि एग्जिट किस में मिलेगा, वो आपको ऑफिस बटन के अंदर मिलेगा। ओपन किस में मिलेगा, वो आपको ऑफिस बटन के अंदर मिलेगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, क्विक एक्सेस बार में क्या होता है, क्विक एक्सेस बार में देखिए अंडू होता है और रीडो होता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि अंडू का जो ऑप्शन खुलता है वो कहाँ पर खुलता है, तो आप बताएंगे क्विक एक्सेस बार के अंदर होता है। उसके बाद अगला देखिए, कंट्रोल मेन्यू में क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए कंट्रोल मेन्यू में, कंट्रोल मेन्यू को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है और क्लोज होता है। अब देखिए क्लोज यहाँ पर ऑफिस बटन के अंदर भी है, आपको कोई एक ही मिलेगा, दोनों में से नहीं मिलेगा, तो कोई भी एक रहेगा, या तो ऑफिस बटन पूछ जाएगा या फिर कंट्रोल मेन्यू पूछा जाएगा। तो कंट्रोल मेन्यू में जो इंपॉर्टेंट है वो मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसे ही। टैब और टाइटल बार में क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट खुलते हैं, डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं कहाँ पर, टैब और टाइटल बार में। जैसे ही आप टैब या टाइटल बार प्रेस करेंगे तो आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए स्टेटस बार में क्या होता है, तो स्टेटस बार में देखिए एक तो पेज नंबर होता है, लाइन नंबर होता है, कितने वर्ड लिखे हैं वो लिखा मिलेगा आपको, कितना जूम किया गया है वो संख्या मिलेगी आपको वहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि स्टेटस बार में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो पेज नंबर मिलेगा, एक लाइन नंबर मिलेगा कि ये लाइन नंबर है, और उसमें जितने वर्ड लिखे होंगे वो वर्ड मिलेंगे, कितना जूम किया गया है वो वहाँ पर जूम की संख्या दिखाई देगी आपको। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। अगला देखिए होम में क्या होता है, देखिए होम में फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं। होम में क्या मिलेगा आपको, एक तो नंबर 1 फ़ॉन्ट साइज़ होगा। अच्छा, कुछ भी लिखेंगे हम, कभी भी कुछ भी लिखते हैं
तो जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो हमेशा दोस्तों 11 पर पहले से ही होता है। आप इसको याद रखेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलेगा पहले से ही वो 11 पर मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ कितने से कितने तक होता है ये भी आपको याद रखना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ होता है दोस्तों 1 से लेकर के 1638 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। शुरू क्वेश्चन नंबर 24 से अच्छे से याद करना है। एक तो होम में क्या मिलेगा आपको, फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है किसी भी वर्ड में तो वो कितना होता है 11 होता है। हम 11 से शुरुआत करते हैं और जो फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं वो 1 से लेकर के 1638 तक रहेगा। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ब्लैक होता है। जब भी हम कहीं पर भी कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ब्लैक कलर ही निकल के आता है, ब्लैक में ही लिखा जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है। उसके बाद में फ़ॉन्ट थीम, जो फ़ॉन्ट थीम होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी होती है। कैलिबरी का मतलब है, थीम का मतलब है जो हम भी जैसे भी लिखते हैं उस प्रकार से वो थीम ही होती है, तो वो कैलिबरी में होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल। दोस्तों यहाँ पर आप पूछा फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रहेगा, एक तो बोल्ड रहेगा, उसमें इटैलिक रहेगा, अंडरलाइन रहेगा और रेगुलर होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल जब आप खोलेंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर, 4 तरीके से। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर होता है। जो फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, अब बहुत सारे जो अक्षर हम लिखते हैं उसका कभी तो वो किसी डिज़ाइन में आ जाता है, कभी कैसा होता है, उसका स्टाइल कुछ अलग अलग होते हैं। तो वो जो हमेशा जिस तरीके से हम लिखते हैं, जो ये भी लिखा हुआ है दोस्तों, अब जो आपके सामने यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ये भी रेगुलर में है, ये भी किस में है, रेगुलर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जूम साइज़ कितना होता है। अब यहाँ पर आपको बताना जूम साइज़, देखिए 10% होता है मिनिमम, जो सबसे कम रहेगा वो 10% पर रहेगा। 100% रहता बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपको मिलेगा वो 100% होगा। उसके बाद में जितना मैक्सिमम उसको हम कर सकते हैं वो 500% होगा। तो कम से कम कितना किया जा सकता है, 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम 500% कर सकते हैं, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 100% होता है। उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए MS एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम होगा 400%, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के। अभी अलाइनमेंट क्या होता है, देखो अलाइनमेंट होता है जब आप लिखते हैं, जैसे मान कर चलो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पे लाइन ख़त्म, फिर यहाँ पे लाइन ख़त्म, फिर यहाँ पे लाइन ख़त्म, शुरू यहीं से होगी फिर यहाँ पर ख़त्म, इस तरीके से। एक कैसे रहेगा, इस तरीके से यहाँ ख़त्म कर दिया, कोई यहाँ ख़त्म होगी, फिर कंप्लीट कर दिया, यहाँ हो गया, फिर कंप्लीट, इनको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज ए स्पूलर। अब यहाँ पर पूछा है स्पूलर क्या है, तो स्पूलर देखिए, स्पूलर इज दैट कोऑर्डिनेट द प्रिंट जॉब दैट आर वेटिंग टू प्रिंट। कहने का मतलब है कि स्पूलर वो होता है जो प्रिंट के लिए जॉब होती है, जॉब का मतलब होता है कमांड होती है कि कितने प्रिंट अभी वेटिंग में लगे हुए हैं उनके लिए। तो यहाँ से आप समझेंगे स्पूलर इज दैट कोऑर्डिनेट द प्रिंट जॉब्स दैट आर वेटिंग टू प्रिंट, जो प्रतीक्षा हो रहे हैं प्रिंट के लिए, वो होता है स्पूलर। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी रेजिडेंट हिस्से को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको कर्नल कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी रेजिडेंट हिस्से को क्या कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है। उसके बाद एक एंटीवायरस एप्लीकेशन किसका उदाहरण है, याद रखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। एक एंटीवायरस जो होता है, जो एंटीवायरस एप्लीकेशन होती है वो किसका एग्जांपल है, वो क्या होती है, वो उसे बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक दूसरे में एक प्रोग्राम को मशीन की भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कंप्लायर। उसे क्या कहा जाता है, कंप्लायर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर याद करें। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक दूसरे में एक पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में परिवर्तित कर दे वो कंप्लायर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है, ये एक सॉफ्टवेयर सूट का उदाहरण है।
आप याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है, और सॉफ्टवेयर सूट का। उसके बाद लिनक्स किसका उदाहरण है, तो दोस्तों लिनक्स यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप याद रखिए। लिनक्स किसका उदाहरण है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम। उसके बाद अगला वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉग इन नेम, ये लॉगिन है। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज, उसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। याद रखिएगा कि किसी भी वेरिफिकेशन हो किसकी, लॉगिन की, लॉगिन जो नाम हुआ है वो, और पासवर्ड, उसकी जो वेरिफिकेशन है उसे ऑथेंटिकेशन कह दिया जाता है, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एयरलाइंस आरक्षण में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, एयरलाइंस आरक्षण के अंदर, जहाँ पर रिजर्वेशन होती है वहाँ की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। देखिए जो भी साथी हमारे चैनल से अभी अभी नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक भी, वो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, एक लाइक तो बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो किसी शुल्क पर उपयोगकर्ता को परीक्षण अवधि के लिए अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है शेयरवेयर। इसको आप याद रखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो किसी शुल्क पर उपयोगकर्ता को परीक्षण अवधि के लिए अनुमति देता है क्या कहलाता है, शेयरवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्पल के फाउंडर कौन थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो उसे सही तरीके से काम करने से रोकता है क्या कहलाता है, उसे बग बोल देते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो उसे सही तरीके से काम करने से रोकता है क्या कहलाता है, बग कहलाता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसके याद रखेंगे आप। सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटि होती हैं उनको जो सर्च करने की प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, टेस्टिंग कहा जाता है, वो होती है टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो प्रोग्राम हार्डवेयर के रूप में स्थायी होते हैं और रोम में संग्रहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये फर्मवेयर कहलाती है। याद रखिए क्या चीज़ है, जो प्रोग्राम हार्डवेयर के रूप में स्थायी होते हैं और रोम में संग्रहित होते हैं उन्हें फर्मवेयर कह दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास 5। इसके बाद में अगली क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी, तो जो भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी क्लास को कंप्लीट करें, और वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।